जब हम बात करते हैं इसकी, ये जो है डाटा मॉडलिंग की, तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी हैं, जो सबसे पहले आपको समझ आएंगी, फिर आप डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं। डाटा मॉडलिंग में क्या होगा, सबसे पहले सबने हमें बता देना एक सिनेरियो कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर एग्जाम लेता है, स्टूडेंट्स ये करता है वो करता है, सारा एक सिनेरियो हमें दे दें, हमने उसको मॉडल करना है। तो मॉडल करने के लिए हमें पहले मॉडलिंग टेक्निक्स जो हैं जो उसके अंदर यूज होती हैं उनको पता होना चाहिए। एक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनहेरिटेंस क्या है, आपको पता है इनहेरिटेंस क्या है। जैसे इनहेरिटेंस सेम वही है, जैसे कोई कॉमन एट्रीब्यूट दो क्लासेस में हो, तो हम नेक्स्ट क्लास जब बनाते हैं तो हम सारे एट्रीब्यूट्स दोबारा से नहीं लिखते, हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं पुरानी क्लास से। जब आप इनहेरिट कर लेते हैं तो फिर क्या है, वो सारे एट्रीब्यूट्स नीचे वाली क्लास के अंदर शो होने शुरू हो जाते हैं। बस ये इनहेरिटेंस है, इसके अलावा इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाता है जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें अगर आपने समझ ली आपको डाटा मॉडलिंग आ गई समझ लें। जब एक आपको इन्वायरमेंट दे देना है सर ने, उसके अंदर फिर हमने पहले ऑब्जेक्ट्स अपनी क्लासेस डिफाइन करनी है, क्लासेस कौन कौन सी हैं, फिर हमने उनका रिलेशन डिफाइन करना है आपस में। बस ये दो काम है। उनके एट्रीब्यूट्स वो तो होंगे, जाहिर सी बात है, हर क्लास के एट्रीब्यूट्स और उनका रिलेशन आपस में, बस ये डाटा मॉडलिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले एसोसिएशन आती है इसके अंदर। एसोसिएशन में क्या है, जब आपको एक मॉडल दे दिया तो फिर आपने क्या करना है, उनकी क्लास बना ली। जैसे पर्सन एक क्लास है, हर पर्सन का कोई ना कोई एड्रेस होता है, सही है। तो पर्सन हैज एन एड्रेस, हर पर्सन का एक एड्रेस होगा, हम इसको एसोसिएशन कर देंगे। एड्रेस एसोसिएट हो रहा है पर्सन से, ये यूनरी एसोसिएशन है। यूनरी एसोसिएशन का मतलब ये है कि ये पर्सन सिर्फ पर्सन का एड्रेस है, एड्रेस को कोई पता नहीं है पर्सन का, एड्रेस को कोई खबर नहीं है पर्सन की। लेकिन एक क्लास को दूसरी क्लास का पता है, दूसरी क्लास को फर्स्ट क्लास जो है उसके एट्रीब्यूट किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं। तो इसको यूनरी एसोसिएशन कहते हैं। इसके लिए सिंपल एक आप एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ एक लाइन ड्रा कर देते हैं एरो के साथ, तो इसको यूनरी एसोसिएशन बोलते हैं। इसके दरमियान हैज़ आकर रिलेशनशिप होता है। मतलब इसका ये है कि ए पर्सन हैज़ अ एड्रेस, पर्सन हैज़ अ कुछ भी, ए पर्सन हैज़ अ फोन नंबर, पर्सन हैज़ अ फोन, पर्सन हैज़ अ, तो जब पर्सन और फोन की क्लास के दरमियान रिलेशन होगा वो एसोसिएशन होगी, वो यूनरी एसोसिएशन होगी। उसके लिए इस तरह से आप एक लाइन ड्रा कर देंगे बस, और ये हमारा एक मॉडल जो है वो तैयार हो गया। उसके बाद आती है कि हमने जब आप ये समझ लें एक पर्सन है, ये जो क्लास ए है, ये क्लास बी जो है ये एड्रेस है फॉर एग्जांपल। तो हमने एसोसिएशन बतानी है इस क्लास की इस क्लास के साथ क्या है, तो हमने एरो के साथ इस तरह से बताना है रिलेशन इन दोनों का। ये यूनरी एसोसिएशन है, तो इसके लिए सिंपल आपने यही काम कर देना, किसी भी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसकी यूनरी एसोसिएशन है। वही वो सेम एज, जैसे ये है आपको एसोसिएशन जो मैंने बताई, मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके दरमियान और क्लास के दरमियान हैज का रिलेशनशिप होता है। पर्सन हैज नेम, पर्सन हैज एड्रेस, पर्सन हैज दिस दैट, सारा कुछ। तो वो सारा कुछ उसकी एसोसिएशन के अंदर आ जाता है। इसको आप दो तरीकों से एसोसिएट कर सकते हैं। एक आप लाइन ड्रा कर दें दो क्लास के दरमियान, या आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इधर ऐड कर दें। पर्सन हैज अ क्लास बी ऑब्जेक्ट, तो फिर सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद आती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, पार्ट और होल का रिलेशनशिप होता है। जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तो एक होल ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसका पार्ट होता है। जैसे लेक एक होल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर एक स्लाइड बनाई हुई है, तो वो उसका पार्ट है। अब इन दोनों के दरमियान जो है उसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं। इन दो, अगर आप इसको ये जो स्लाइड बनाई हुई है इसको उठा के कहीं और भी ले जाएंगे तो लेक अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, उसका अपना अपनी एग्जिस्टेंस है, सारा कुछ अपना लाइफ साइकिल। लेकिन अगर आप लेक को उसके स्लाइड को उसके अंदर रख देंगे तो ये इसका पार्ट बन जाएगी। तो इन दोनों की एसोसिएशन जो होगी उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। ये एसोसिएशन की स्पेसिफिक फॉर्म है एग्रीगेशन। एसोसिएशन की फर्दर आगे उसकी डिवीजन है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन में सिंपल होल पार्ट का रिलेशनशिप होता है,
तो इसमें आप कोई भी चीज़ रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। मतलब इसका ये होता है कि ये जो क्लास है इसका इसके साथ रिलेशन है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। इनके दरमियान हैज़ अ रिलेशनशिप है। और थर्ड जो है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में इसको डेप्थ रिलेशनशिप बोलते हैं। कंपोजिशन में मतलब एक है तो दूसरा है, एक नहीं है तो दूसरा नहीं है। एक कंपनी के पास फॉर एग्जांपल जैसे डिपार्टमेंट होता है, तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है आपस में, दो जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, जब दो हमारी क्लासेस बनेंगी कंपनी की और डिपार्टमेंट की, तो कंपनी के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, डिपार्टमेंट के अपने। जब इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशन ड्रा करना है तो उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। इसके लिए ये जो डायमंड होगा ये फिल होगा। तो जो लास्ट टाइम हमने देखा था एग्रीगेशन का, उसमें ये डायमंड खाली होगा। एग्रीगेशन के रिलेशन में डायमंड खाली होगा, और जो कंपोजिशन है इसमें ये डायमंड फिल होगा। अब ये ऑनर होता है। ये जो कंपोजिशन के अंदर ये जो क्लास है पहली वो ओनर होती है, जो होल क्लास है वो ओनर होती है, और ये जो होती है ये स्लेव होती है उसकी। अब जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो इस क्लास को भी खत्म होना पड़ता है। ये इसके साथ एसोसिएट कर रही है, कंपोजिशन इसको हम बोलते हैं। इनका डेथ रिलेशनशिप है। मतलब अगर कंपनी खत्म कर दी जाए तो डिपार्टमेंट का कोई वजूद नहीं होता। डिपार्टमेंट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट किसी ना किसी कंपनी के अंदर ही होगा। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस डिपार्टमेंट है, आप यूनिवर्सिटी खत्म कर देते हैं, सीएस डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाए, वो अलग से कहीं नहीं अपना वजूद रख सकता। तो ये रिलेशनशिप जहाँ पे आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं कंपोजिशन। अब जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको हम बोल देते हैं कंपोजिशन रिलेशनशिप। इसी तरह से हमें एक डाटा मॉडलिंग, एक साथ में 4-5 क्लासेस बता देनी है हमने, उनको आपस में रिलेशन बताना है। इसको ये कंपोजिशन है, ये एग्रीगेशन है, ये एसोसिएशन है, ये इनहेरिटेंस कहाँ पे हो रही, ये 3-4 चीज़ें बस। इसको अगर आपने समझ लिया तो सब सारा कुछ, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है ऑनर के ऊपर। कंपनी है तो डिपार्टमेंट है, कंपनी नहीं है डिपार्टमेंट नहीं है, ये एसोसिएशन इनकी इस तरह से होती है। अब इसकी एग्जांपल एक जो है पूरे डाटा मॉडलिंग की ये है। एक हाउस है तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, किचन बाथ बेडरूम। इन तीनों की तरफ अगर आप लाइन चेक करें तो ये एक पूरा डाटा मॉडलिंग है ये वाली। ये ऐसे ही हमने डाटा मॉडल करना है जब हमने बनाना। सर ने हमें 4-5 क्लासेस बता देनी है, उसको किस तरह से आपस में रिलेट करें ये चीज़ें सिर्फ बतानी है हमें। अब हमने बताना है ये हाउस के अंदर किचन है, हमने किचन की एक क्लास बना ली। एक बाथ होता है इसके अंदर, हमने उसकी बना ली। बेडरूम की क्लास बना ली। जब आपने इनको रिलेशन बनाना है इन दोनों के दरमियान, तो इसको, इस रिलेशन को मैंने बताया था कंपोजिशन बोलते हैं। जब ये फिल आएगा तो ये कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या है, डेथ रिलेशनशिप है। अगर घर नहीं है तो अकेला किचन नहीं हो सकता, अगर घर नहीं है तो अकेला बात नहीं होगा। मतलब ये इसी से अटैच है, इसी के साथ इसकी लाइफ साइकिल इसी के साथ है, हाउस के साथ। तो इसलिए इनका रिलेशनशिप ये बना है, और इनका रिलेशनशिप भी यही होगा। अब ये जो चीज़ें हैं इनको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ये जो वन लिखा हुआ है, एक घर के अंदर किचन एक ही हो सकता है। आप अगर कहते हैं 3 हो सकते हैं तो आप इधर 3 लिखते हैं। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि वो हमें बताते हैं कि घर के अंदर सिर्फ 3 किचन हो सकते हैं, तो हम इधर 3 लिखेंगे। 3 किचन है घर के अंदर, एक बाथ है घर के अंदर, और एक से ज्यादा, एक 1 to many जो बेडरूम हो सकते हैं। बेडरूम उन्होंने कहा जी, बेडरूम हमने नहीं बताया अभी। बेडरूम कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो 1 to हैश आपने स्टार डाल दिया, तो मैनी मतलब कोई नहीं है इसका। और ये उसके बाद ये तीनों क्लासेस अगर देखें, किचन भी एक रूम है, बाथ भी एक रूम है, बेड भी एक रूम है। ये तीनों क्लासेस की मतलब रूम की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो इन तीनों क्लासेस के अंदर आती हैं। तो हमने इन तीनों क्लासेस को रूम से एक्सटेंड कर लिया। अब ये हमारी हो रही है क्या बना, इनहेरिटेंस। हमने इस क्लास को, ये जो हमारी क्लास है किचन की, बात की और बेडरूम की, इसको हमने रूम से एक्सटेंड कर लिया। हम सारी प्रॉपर्टीज रूम के अंदर डिफाइन कर देंगे, इनको एक्सटेंड कर लेंगे रूम के साथ, इनहेरिट कर लेंगे, और ये सारी प्रॉपर्टीज हर एक के अंदर आ जाएंगी। हमें बार बार हर क्लास के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन करनी पड़ेगी। ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से घर के अंदर ये मेल बॉक्स जो है, इसका और घर का जो रिलेशनशिप है आपस में, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं, ये है कि ये इसका पार्ट होता है, ये हॉल होता है। घर जो है वो हॉल है, और ये जो मेल बॉक्स है उसके उस बाहर पड़ा हुआ वो उसका पार्ट है। वो उससे अलग भी रखा जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है, वो लाजमी नहीं है उसके साथ उसका लाइफ साइकिल एक्सटेंड नहीं है। मतलब अगर घर को आप ख़त्म कर देंगे तो ये जो मेल बॉक्स बाहर पड़ा है वो उसी तरह से रहेगा, उसका लाइफ साइकिल अपना है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो एग्रीगेशन होगी। तो ये जो है ये एग्रीगेशन, एग्रीगेशन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये इसकी वो है सैम्पल। वन वन अगर रिलेशन हो तो एक घर के अंदर एक मेल बॉक्स होगा। मॉर्गेज जो है उसका मतलब ये है कि एक वो जो होता है, जो स्लिप होती है, वो जो पता ही होगा आपको क्या होता है वो, उसकी और इसकी जो है, इन दोनों की आपस में क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये जो रिलेशन है घर का, और ये जो पहला सबसे मैंने एसोसिएशन आपको बताई थी, ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं, इन दोनों की आपस में एसोसिएशन है। अगर आप ये वाली चीज देखें, ये 0 to 1 का मतलब है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब नहीं भी हो सकता, किसी का नहीं होता किसी का होता है, तो इसलिए हमने ये रिलेशनशिप 0 to 1 तक लिख दिया। तो ये एक हॉल उसकी डायग्राम है डेटा मॉडलिंग की। ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स याद रख लिए तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद आ जाती है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं बाद में आपको